जय श्री श्याम सभी को। लौंग और कपूर का अचूक उपाय। जब तक ये उपाय नहीं करोगे तो आपको कभी भी जिंदगी में कर्ज से मुक्ति नहीं मिलेगी। कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी नाम जाप कर लो, लेकिन जब तक यह उपाय नहीं करोगे तब तक आपको अपने जीवन में पॉजिटिव एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ में चमत्कार क्यों नहीं होते, हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना नाम जाप करते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं दिखाई देता, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे शाम सभी को हारे के सहारे की जय। कुछ लोग बोलते हैं हमारे जीवन में चमत्कार की कहानियां हमने बहुत सुनी है, पर ये सब के साथ नहीं होता। ऐसा क्यों होता है श्याम भक्तों, इसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगी। सबके जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होते। सब भक्तों को प्रभु अपना रूप अपना होने का एहसास नहीं करवाते। ऐसा हम सब से क्या गलती हो रही है। सबसे पहले इसी बात पर बात करते हैं और लास्ट में बाबा श्याम का एक ऐसा उपाय शेयर करूंगी जिसको करने से कर्ज से मुक्ति 100% मिल जाएगी। वह चमत्कारी उपाय है लौंग और कपूर का उपाय। वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो को पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। भक्तों, बाबा श्याम का क्यों कुछ लोगों के जीवन में चमत्कार होता है और कुछ के जीवन में नहीं होता। क्या गलती हो रही है हमसे। आखिर हमारे साथ में चमत्कार क्यों नहीं हो पा रहा है, हमारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। श्याम भक्तों, यह तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बाबा श्याम हमारे हारे के सहारे हैं। जो भी बाबा के दरबार में जाकर एक बार माथा टेक देता है, उस भक्त की नैया स्वयं हमारे श्याम बाबा पार लगाते हैं। खाटू धाम में दिन प्रतिदिन बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। कई भक्त हैं जो बाबा की निरंतर आराधना करते हैं, निरंतर पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी उन्हें कुछ लाभ नहीं मिल पाता। वह रोज प्रतिदिन बाबा श्याम की पूजा करते हैं, बाबा का मंत्र जाप करते हैं, फिर भी उन्हें बाबा की कृपा प्रदान नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं वो कारण कौन से हैं जिस वजह से आपको बाबा श्याम की पूजा का फल नहीं मिल रहा है। वीडियो को ध्यान से सुने। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है कपूर और लौंग का, और सबसे बड़ा उपाय है। जान लेते हैं प्रभु कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं हो रही है। इतना पूजा पाठ करना, इतना नाम जाप करने के बाद भी प्रभु से एक चित ना हो पाना। श्याम भक्तों, लोगों के आदत होती है पूजा पाठ या मंत्र जाप करते समय वह दूसरों के विचारों में खोए रहते हैं। अपने बिजनेस के बारे में सोचना, कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना। ऐसा कहते हैं कि लोग अपनी आधी टेंशन में ही खोए रहते हैं। बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नाम जाप पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं। आप भी सोचिए, अगर हम प्रभु से एक चित होकर नहीं मिलेंगे, हमारी भक्ति में दृढ़ता नहीं होगी, तो हम सच्चे दिल से भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो भला बाबा हम पर अपनी कृपा क्यों ही करेंगे। मैं समझ सकती हूँ हम ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में जो भी कुछ चल रहा है वो हमेशा हमारे मन में चलता ही रहता है। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एक चित होकर बाबा का नाम जाप नहीं कर पा रहे हैं तो एक चित में आप बाबा के नाम का उच्चारण करते हुए उसमें लिख सकते हैं, और इससे हमारा ध्यान भी एक जगह केंद्रित हो पाता है। इससे सिर्फ बाबा श्याम और इस ही नहीं, किसी भी देवी देवता की जब आप पूजा करते हो ऐसा ही लिख कर मंत्र जाप कर सकते हैं। फिर देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप लिख सकते हैं, 11, 21, 51 या 108 बार, जितना आप लिखेंगे उतना ही फलदायी होगा। और दूसरा कारण स्वार्थ भी भक्ति। श्याम भक्तों, हर इंसान दुख के समय प्रभु की शरण में जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी भक्ति में स्वार्थ छिपा है। यदि
बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दुख के समय हर कोई बाबा श्याम के से कुछ ना कुछ मांगता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई दुख के समय समय बाबा की शरण में जाता है, सच्ची भक्ति करता है, अपने आप को बाबा के सामने समर्पित करता है, प्रभु बाबा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सारी तकलीफ दूर दूर भी कर देते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाने के बाद जब सब ठीक हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति बाबा से दूर हो जाता है, पूजा पाठ और सच्चे मन से भक्ति करना बंद कर देता है, तब जाकर आप कह सकते हैं कि उनकी भक्ति में स्वार्थ छुपा था। इसलिए कहती हूँ, के समय में तो हर कोई दुख के समय में तो हर कोई बाबा को याद करता है, लेकिन सुख में भी जो बाबा के निकट रहते हैं, वही श्रद्धा भाव से बाबा की पूजा पाठ करते हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ बाबा की भक्ति करते हैं, बाबा उन्हें कभी हारने नहीं देते। बुरे कर्म श्याम भक्तों सच्ची भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्म भी करते रहे, क्योंकि कई लोग ईश्वर की भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनके बारे बुरे कर्मों के कारण उन्हें उनकी भक्ति का फल नहीं मिल पाता। आप ही सोचिए, एक तरफ आप पूजा पाठ कर रहे हो और दूसरी ही तरफ आप जानबूझकर कोई पाप कर रहे हो, जैसे किसी निर्दोष को तकलीफ पहुंचाना, किसी का धन हड़प लेना, किसी को बुरे कर्म के लिए प्रेरित करना। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बाबा आपकी प्रार्थना सुनेंगे? एक बात जरूर याद रखना, हमारे बुरे कर्मों का फल हमें खुद ही भोगना पड़ता है, और यदि कर्म हमारे सुख दुख का कारण बनता है। संकल्प पूजा ना करना। आपसे बाबा श्याम के सामने जो भी संकल्प लिया है नाम जाप का, तो उसे रोज नाम जाप करना ही चाहिए। श्याम भक्तों, जब तक अब बात करते हैं लौंग और कपूर के उपाय की, जिसमें आपको 7 लौंग लेनी है और एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना है, जो भी आपके घर में हो। आपको एक मिट्टी का साफ दीपक लेना है, उसमें आपको वो लौंग और कपूर रख देना है। किसी भी मंगलवार या शनिवार को इस उपाय को आप शुरू कर सकते हैं, और लगातार आपको यह उपाय 21 दिन तक करना है। आधा अधूरा करोगे तो आपको इसका अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। यह उपाय करते समय आपको जितना भी आपने कर्ज लिया हो, या तो आप बोल सकते हो या किसी पेपर पर लिखकर बाबा श्याम के सामने रख सकते हो। ध्यान करते रहिए, क्योंकि वही है जो कर्ज से छुटकारा दिलाएंगे, और बाबा श्याम का आशीर्वाद हो तो कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, वह खत्म हो ही जाता है। आपको करना यह है कि लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेकर उस कपूर के साथ जला देना है। कोई रोके ना, आपको पीछे से कोई टोके ना। प्रार्थना करते हुए जलते हुए लौंग और कपूर को देखते रहिए और प्रार्थना करें, मेरा सारा कर्ज समाप्त हो गया। यह उपाय इतना शक्तिशाली है, इसे करने मात्र से आपके जीवन के सारे कर्ज दुख दरिद्रता सब समाप्त हो जाएंगी। कुछ लोग होते हैं जो पीछे से शत्रुता निभाते रहते हैं, ना उन लोगों से भी आपकी रक्षा करेंगे। साथ ही साथ आपको एक बात का और भी ध्यान रखना होगा, अच्छे कर्म करिए, अच्छे कार्य करें तो बाबा हमेशा आपका साथ देंगे। ना किसी का बुरा सोचे, ना किसी के साथ में कोई बुरा करे। आपको पूरे 21 दिन इस उपाय को करना है, और श्याम बाबा के सामने सुबह शाम टाइम से दीपक भी जलाना है। इंसान अपनी गलतियों को जानता है, एक आप ही हैं जो खुद को सुधार सकते हैं। बस यह बात भूलना मत, सच्चे दिल से भक्ति करते रहें, अच्छे कर्म करें, फिर देखना बाबा श्याम की कृपा आप और आपके परिवार पर कैसे बरसती है। हमारे बाबा श्याम हैं ही दयालु, वह आप सबकी सहायता जरूर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। जय श्री श्याम, जय हारे के सहारे की जय।